हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है 2007 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड yields yields the corresponding aldehyde and acid। पहला ऑप्शन C6H5CHO, बी ऑप्शन CH3CH2CH2CHO, सी ऑप्शन CH3C+O डी ऑप्शन C6H5CH2CHO। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और रिएक्शन बताओ कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया है, इट्स द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और एसिड देंगे। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? अगर किसी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। जैसे बेंजल्डिहाइड है, अगर इधर 50% KOH लिखा है, 50% KOH, तो देखो बेंजल्डिहाइड के पास इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो मतलब एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, मतलब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में। तो इधर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिड्यूस, CH2OH। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो अब इसमें देख लो सभी ऑप्शन में किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो मैंने डिस्कस किया है वही पहला आंसर है, इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यही ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें देखो दो अल्फा हाइड्रोजन और इसमें देखो कीटोन है, ये तो वैसे भी तो खत्म है, फिर भी अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। इसमें देखो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, प्यारा क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया है। दो हजार सात में एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। द प्रोडक्ट फॉर्म इन एल्डोल कंडेंसेशन इज द प्रोडक्ट formed in aldol condensation is ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ए बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, ई अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। सी ऑप्शन, एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। डी, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बताओ तुमको क्या बताना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। प्रोडक्ट पूछे एल्डोल कंडेंसेशन के, तो भाई लेक्चर में खूब अच्छी तरह पढ़े हैं। क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी क्या बनता है, कीटोन। पता है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा ही नहीं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दिया उसने, मैंने तो प्रोडक्ट बना बना के दिखाए हैं। खैर इतना तुमको याद आना चाहिए ये बातें। तुमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं पूरे लेक्चर में, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, और एनसीईआरटी भी पढ़ी है। तो उसमें हमने क्या कंक्लूड निकाला कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1। बेटा नोट्स पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ो। तुम्हारे क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी और नोट्स से ही हैं, उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है नीट का। तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन उससे पहले नोट भी निकाल के रख कर देख लो एक बार कि एक्चुअली अगर हम जिस भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाओ, ताकि तुमको मतलब क्वेश्चन थोड़ी बने और कॉन्फिडेंस आए। क्वेश्चन बनेंगे तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, वरना अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे तो और गंदा परफॉर्म करोगे। तो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना है, तो पहली बात पहले नोट्स पढ़ना है अच्छे से, फिर अपने मतलब क्वेश्चन बनाने हैं डीपीपी वगैरह, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कर लो, बहुत अच्छी बात रहेगी। 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल मोस्ट फेवर्ड इन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन will be most favored in। पहला ऑप्शन है CH3CHO, बी ऑप्शन है CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सी ऑप्शन क्या है हमारा, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। डी ऑप्शन क्या है हमारा, CH3 CH2 CHO। तो हमें बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट फेवर्ड इन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है मोस्ट और एज कंपेयर टू कीटोन। ऐसा क्यों, कीटोन पे देखना, ये क्या है, कीटोन है, और ये क्या है, एल्डिहाइड। तो इधर देखो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और इस एल्डिहाइड में एक ग्रुप में हाइड्रोजन लगा है, इधर एक साइड ही स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो जहाँ लेस हिंडर्ड
लेस हिंड्रेंस आएगा वो कंपाउंड ज़्यादा। तो कीटोन वाला ऑप्शन तो हम पहले ही काटेंगे। कीटोन वाले दो ऑप्शन हैं तो दोनों ऑप्शन हमने काट दिए। अब एल्डिहाइड दो कंपाउंड दिए हैं, एल्डिहाइड दो कंपाउंड दिए हैं, तो इसमें देख के ये बताओ कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम किस में होगी। देखो इधर बल्कि CH3 इथाइल ग्रुप है, ऊपर क्या है फर्स्ट में मिथाइल ग्रुप। तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है भाई, तो ये तो बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन हो गया था, 2006 में पूछा गया था। खैर हमने कर लिया, हम प्रो लोग हैं, हम खिलाड़ी बन गए हैं अब ऑर्गेनिक के। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करके खिलाड़ी बन गए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कैसा भी फोड़ेंगे। चलो और क्वेश्चन करते हैं। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है 2001 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन FeCl3 is used in detection of phenol, in detection of phenol. B option, Fehling solution is used in detection of glucose. Fehling solution is used in detection of glucose. C option, Tollens reagent is used in detection of unsaturation. In detection of unsaturation. D option, sodium hydrogen sulfate is used in detection of carbonyl compound. तो ऑप्शन देखो, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। सबसे पहली सिली मिस्टेक इधर ये होती है कि करेक्ट और इनकरेक्ट देखना। तो सबसे पहले हमको इनकरेक्ट पे फोकस करना है, हमको गलत ऑप्शन चूज करना है। लड़के इधर ही पहले ही स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ते और फिर बाद में पढ़ते रहते क्वेश्चन, उल्टा सीधा आंसर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही सिली मिस्टेक करवाता है इनकरेक्ट। करेक्ट सबसे पहले पढ़ना है तुमको। तो FeCl इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, सही बात लिखी है। FeCl3 डिटेक्शन ऑफ फिनॉल में काम आता है। फेलिंग सोल्यूशन इज यूज डिटेक्ट ऑफ ग्लूकोज, फेलिंग सोल्यूशन बिल्कुल सही बात लिखी है। टॉलेंस रिएजेंट इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, पागल हो क्या? टॉलेंस रिएजेंट किसको एल्डिहाइड और कीटोन को, किसकी डिटेक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करता है। सेपरेशन ऑफ, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन। और इधर लिखा है डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एकदम सही स्टेटमेंट लिखा है। इसमें किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सही बात लिखी है, सही बात लिखी है तो अच्छी बात है। टू 2019 में एक क्वेश्चन आया है, 2019 का एक क्वेश्चन, द मेजर
प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन है COOH ग्रुप लगा है इधर, और इधर भी COH ग्रुप लगा है, इधर है NH3। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, पहला ऑप्शन बेंजीन रिंग लगी है, इधर NH2 लिखा है। बी ऑप्शन बेंजीन रिंग लिखी है COH CONH2। सी ऑप्शन C डबल बॉन्ड O और NH। डी ऑप्शन C डबल बॉन्ड OH NH2। तो इसमें तुमको क्या बताना है, द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी है अमोनिया के साथ। तो देखो तुमको मैंने बताया था कि इसको ऐसे लिख लो, इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालेंगे हम। COOH और COOH, और इधर NH, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो इधर से क्या जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी देख लो। C डबल बॉन्ड O और इधर NH और इधर C डबल बॉन्ड O NH। तो ये बनने वाला है, देख लो प्रोडक्ट इधर कहीं दिखाई दे रहा है तुमको? पहला ऑप्शन नहीं, ये थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोपियोनिक एसिड 2009, प्रोपियोनिक एसिड रिएक्ट विद Br2 और रेड फास्फोरस, ईट से डाइब्रोमो प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर वुड बी, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी क्या होगा, पहला ऑप्शन HCBr CH2 COOH। सेकंड ऑप्शन CH2 Br CH2 COBr। सी ऑप्शन CH3 CBr और Br और इधर COOH। डी ऑप्शन CH2Br CHBr और COOH। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रोपियोनिक एसिड रिएक्ट विथ ब्रोमीन रेड फास्फोरस इज डाइब्रोमो प्रोडक्ट ही बता दिया, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर प्रोपियोनिक एसिड कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 COOH
और इधर क्या दिया है, Br2 और रेड फास्फोरस। तो देखो ये रिएजेंट है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डाइब्रोमो प्रोडक्ट तो बता दिया क्या था, हम इधर डाइब्रोमिन लगाएंगे या इधर लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे या इधर ही लगा देंगे, बताओ कहाँ लगाएंगे या इधर इधर लगाएंगे। तो ये है हेल वॉलार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। हेल वॉलार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन हमने पढ़ा था। एसिड के आगे चलना, अल्फा हाइड्रोजन तलाशो, अल्फा हाइड्रोजन इधर दो दो प्रेजेंट है, मतलब दोनों हाइड्रोजन किससे, ब्रोमीन, ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे। CH3 CBr और इधर है ब्रोमीन और C डबल बॉन्ड OH, मतलब हमारा ये प्रोडक्ट आने वाला है। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। हेल्बोलार्ड जेलिन रिएक्शन खूब अच्छे से पढ़ी है, इसमें कोई रोने धोने की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2004 में क्या पूछा गया है, द OH ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ एन एल्कोहल और दी COOH ग्रुप ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी replaced by chlorine using OH group of alcohol can be replaced by chlorine using, क्या क्या यूज करेंगे, फॉस्फोरस, पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, बी ऑप्शन हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो अब वो क्या बोल रहा है, OH ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का OH और दी COH ग्रुप ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस बाई, अरे यार एल्कोहल होगा CH3 CH2 OH या फिर CH3 CH2 COOH, ये दोनों किससे रिप्लेस हो रहे हैं, CH3 CH2 क्लोरीन से, मतलब CH3 CH2 Cl, मतलब ये दोनों ग्रुप किससे, क्लोरीन से रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये कैसे होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लो, पहले ही ऑप्शन है, या फिर सल्फोनिल क्लोराइड ले लो, सल्फोनिल क्लोराइड। अगर तुमको ये भी नहीं लेना है तो रेड फास्फोरस और X2 हेलोजन, मतलब क्लोरीन ले लो, चाहे X क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, ठीक है। तो इसके मैंने तीन तीन ऑप्शन बता दिए, इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये ऑप्शन है, हाइपोक्लोरस एसिड नहीं, क्लोरीन नहीं, डायरेक्ट क्लोरीन तो बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी पेजी टाइप का था, ठीक है। इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय यूजिंग, 2000 में पूछा गया है, 2000 में। इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, फ्रॉम बेंजोइक एसिड using
क्या यूज कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। सेकंड ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल एंड ड्राई HCl। सी ऑप्शन है इथाइल क्लोराइड। डी ऑप्शन है सोडियम इथॉक्साइड। इथाइल बेंजोएट बनाना है हमको। क्या बनाना है? इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड यूजिंग किस को? इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड बनाओ पहले, फ्रॉम बेंजोइक एसिड बनाना है। इथाइल बेंजोएट का अगर हम इथाइल बेंजोएट बनाना है तो इथाइल एल्कोहल लेंगे, इथाइल ETOH इथाइल एल्कोहल ले लिया और इसमें एस्टरिफिकेशन करेंगे तभी तो बेंजोएट आयन आएगा, मतलब एस्टर बनाना है तो एसिडिक कंडीशन में एस्टर बनाओ ना, COOET बन गया। चलो ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड OET। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH जाता है और एल्कोहल का क्या जाता है? H। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एल्कोहल का H और एस्टर बनता है क्या? एस्टर। और ये पूरी रिएक्शन क्या है? एस्टेरिफिकेशन, एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल नहीं लेंगे डायरेक्ट, ड्राई HCl लेना थोड़ी जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इथाइल क्लोराइड। ये तो बकवास। सोडियम इथॉक्साइड बिल्कुल बकवास। तो हमारा क्या है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, आज की DPP मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको एंजॉय किया होगा तुमने तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और करवा भी देना। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो यार रिवार्ड मिलना थोड़ी ज़रूरी रहता, ताकि मोटिवेशन की तरह मैं आगे भी पढ़ाता रहूँ। मेरा क्विट करने का मन करने लगता, कभी कभी हो जाता डिमोटिवेट। खैर तुमको नहीं होना है, तुमको पढ़ना बंद नहीं करना है, बस तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहूँगा, इधर पढ़ाता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर। बस थोड़ी यार चैनल को ग्रो करने ग्रो नहीं हो रहा है, चैनल ग्रो होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लड़के पढ़ें तो मतलब जब चैनल ग्रो होगा तब लड़के बढ़ेंगे, और जब लड़के ज़्यादा पढ़ेंगे कमेंट आएंगे तो मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे से पढ़ा सकूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद।